था, मुझे 20-21 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर। जिस वक्त हमने काम स्टार्ट किया उस वक्त पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल का लोगों को सी भी नहीं पता था। और आसिम ने शुरू में बहुत अच्छी बात की थी कि एकेडमिक रिसर्च को समझा आता था कि हाँ ये रिसर्च हो रही है, पाकिस्तान में रिसर्च हो रही है। वो यूनिवर्सिटी के अंदर होती थी रिसर्च, हाइपोथेसिस लिखे जा रहे हैं और पेपर पब्लिश किए जा रहे हैं, समझा जाता है भाई यही रिसर्च है, एकेडमिक रिसर्च ही यही रिसर्च है, जो भी आपको करना है वो ये नॉन इंटरवेंशन रिसर्च जिसे आप कह लें वो होती थी। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जब फर्स्ट टाइम हमारे पास ट्रायल आया, एक इंटरनेशनल कंपनी का ट्रायल था बाहर का, और उन्होंने कहा कि जी हमें आपकी रेगुलेटरी बॉडी की अप्रूवल चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं था रेगुलेटरी बॉडी आपको अप्रूवल दे या कोई ट्रायल को एंटरटेन करे। हम इस्लामाबाद जाना शुरू हुए, ड्रैप के पास गए। पहले तो आप यकीन करें मैं समझ में नहीं आ रहा था हम किसके पास जाएँ कि अप्रूवल देगा कौन। फाइनली हम ड्रैप के पास पहुँचे और हमें ड्रैप से पूछा कि इस तरह से अप्रूवल चाहिए। उनको एजुकेट भी किया, सब कुछ बताया उनको। हमें तकरीबन साल भर का टाइम लगा। हमने सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ को उस वक्त ऑन बोर्ड लिया और सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ ने कहा कि देखें जी इंटरनेशनली एक चीज़ हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही है, तो ये हमारी समझे कमी है। और थैंक्स टू हिम उन्होंने कहा कि जी इसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको हम आगे लेके चलें। उस वक्त के जो डायरेक्टर थे फार्मेसी सर्विसेज के, उन्होंने टीम बनाई और टीम हमारे साथ कराची आई। आके उन्होंने हॉस्पिटल देखा, उन्होंने आईआरबी का सेटअप देखा, समझा। इस्लामाबाद गए, फिर जाके उन्होंने पहला लेटर इंटरनेशनली स्टैंडर्ड पे हमारे साथ मिलकर ड्राइव किया और वो हमने अप्रूवल लिया। और फिर उसके बाद हमारा सिलसिला शुरू हो गया। फिर इसमें एडवांसमेंट आती गई, चीज़ें शुरू होती हैं, तो हम वहाँ से शुरू होते हैं। हमने फर्स्ट टाइम ये चीज़ नोट की कि जी पाकिस्तान में जो है ना रिसोर्सेज डेवलप नहीं है। अगर ट्रायल आ भी गया तो कौन करेगा और कैसे करेगा, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन आपका है। तो उस वक्त ये किया कि हमने हमारे एक बहुत अच्छे कुलीग और हम मेरे वन ऑफ द मेंटोर हैं फैसल रूही साहब, तो वो कनाडा से आए थे और ही इज़ मास्टर इन क्लिनिकल ट्रायल्स और कनाडा का एक्सपीरियंस था रिसर्च का, उन्होंने मैं ज्वाइन किया था। तो कनाडा में एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, तो उन्होंने कहा कि जी हम इसके कोर्सेज यहाँ लॉन्च करते हैं। वो कोर्स अल्लाह का शुक्र आज तक वो चल रहा है यहाँ पर, मैट्रिक्स को रन कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो कोर्स हमने शुरू किया। तो 2000 बच्चे उस वक्त मेरे टेन्योर तक, जब तक मैं मैट्रिक्स में 2018 तक 2000 बच्चों को हम ट्रेन कर चुके थे। यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे हमने किया, जाके कोर्सेज को लॉन्च और सब कुछ किया। तो वो हम वो कर रहे थे, साथ साथ हॉस्पिटल को बिल्ड कर रहे थे। बट अगेन एक होता है आपका एकेडमी जो आप पढ़ के देखते हैं और एक आपका हैंड्स ऑन होता है। हैंड्स ऑन में बड़ा फ़र्क होता है। जब आपके सामने पेशेंट लाइव आता है या वॉलंटियर लाइव आता है ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ जी सिचुएशन कैसे मैनेज करनी है। किताब में तो पढ़ लिया, किताब में तो सिचुएशन बताई नहीं थी, अभी सिचुएशन कैसे मैनेज करनी है। और उसके अंदर तो कोई ऑटो पायलट मूड भी नहीं होता कि हम ऑटो पायलट पे डाल कर बोलेंगे ये सिचुएशन हमारे पास से निकल जाए। तो जब ये हमारे पास सिचुएशन आना शुरू हुई हमारे पास, तो हमने ऑन ग्राउंड जाके टीम को ट्रेन करना शुरू किया। आसिम ने बड़ी अच्छी बात की और मैं DRK को, उसमें आसिम की टीम को मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि दे आर वन ऑफ द कंपनी जिन्होंने साइट नेटवर्क डेवलप किया। ये बड़ी अप्रिशिएट करने वाली बात है कि कंपनी लाइक DRK, लोकल कंपनी है, आसिम की टीम जो अभी भी काम के साथ करी है DRK की टीम, ये बड़ी पैशनेट लोग थे। इन्होंने कहा था कि जी पहले हम लोग जो है ना अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, साइट डेवलप करते हैं, उसके बाद फिर हम बाहर से काम लेकर आके उसको एडजस्ट करते हैं। वही साइट्स आज हम भी यूज़ कर रहे हैं IQVIA। तो जब टीम डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, जब मैंने IQVIA भी ज्वाइन किया, तो IQVIA में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे आया वो ये आया कि जो IQVIA कंपेयर करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहे थे, मैं खुद जानता था उनमें कितना था, बट मुझे डर था अल्लाह ना करे हमारा स्टैंडर्ड्स कहीं भी जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है तो एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट पाकिस्तान की इमेज का जाएगा और मुझे हो सकता है आगे इंटरनेशनल ट्रायल ना मिले, या IQVIA का जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है वो शायद मुझे कंसीडर ही ना करे अच्छे स्पॉन्सर्स के लिए। सिकंदर साहब आपको जान के खुशी होगी, इस वक्त हम तकरीबन कोई 45 से करीब छोटे बड़े ट्रायल मैनेज कर चुके हैं और उसमें मोस्ट ऑफ द स्पॉन्सर जो हैं वो USA, यूरोप और कनाडा के हैं। इसमें कोई हल्का स्पॉन्सर हमारे पास नहीं है, सारे मल्टीनेशनल मल्टी सेंटर ट्रायल्स हैं वो मैनेज कर रहे हैं। हमने किया हमने ग्रेजुअली शुरू किया। मैंने इसको एग्जांपल में देता हूँ कि आप फिक्र ना करें, परेशान ना हो, कभी कोई चीज़ आए ना तो आप होमवर्क करना शुरू करें। पहले रूट कॉज देखें, फिर आप प्लान बनाएं, उसकी स्ट्रेटजी बनाएं, फिर एग्जीक्यूट कर दें। आप परेशानी उसका हल नहीं है। हमने कहा कि ठीक है जी स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुअली स्टार्ट फ्रॉम द आगा खान, एक साइट को लें वहाँ से काम शुरू करें। आगा खान के साथ काम शुरू किया, कुछ चीज़ें उनकी हमने नोट करी कि ठीक है यहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हम अपनी रीजनल टीम के सपोर्ट से उनकी टीम को ट्रेन करते रहे, इसीलिए आगा खान के साथ हमारी आज बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। फिर हमने वही मॉडल जो है ना एक्सपोर्ट करना शुरू किया कराची की दूसरी साइट्स पे, फिर कराची से निकल के लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से पेशावर तक 16 साइट्स का नेटवर्क हमने बनाया। एक ट्रेनिंग हमारे पास कॉल होती है रीजनल लेवल पे, इसको हम लोग स्टेप कहते हैं, और स्टेप का जो मेन मकसद है वो यही है कि जिस साइट लेवल के जो आपके स्टाफ है ना उनको ट्रेन और ग्रूम करना है। उसमें इंटरनेशनली जो केस स्टडीज़ ड्रिवन होती हैं और वो केस स्टडी वो हैं जो ओरिजिनल केस पे बेस करती हैं, उन केस स्टडी को डिस्कस किया जाता है साइट स्टाफ के साथ। उनको बताया जाता है कि इससे प्रिवेंशन कैसे होनी है और ये अगर हो गया है इंसिडेंट, इसका कापा कैसे होना है, या सीरियस एडवर्स इवेंट आया तो कैसे मैनेज करना है, पेशेंट की सेफ्टी कैसे मैनेज करनी है, ये इंसिडेंट हुआ क्यों, इसको कैसे आप ओवरकम कर सकते थे।
तो ये किसकी गलती थी, रूट कॉज। तो इट्स अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस, ये कहते हैं आप कि आपका एक चेन ऑफ है ट्रेनिंग का, जो हम लोग हर क्वार्टर में 1 या 2 सेशन कर रहे होते हैं। लास्ट ईयर बड़ा अच्छा गया उसके अंदर, और जो फीडबैक आया हमारे पास वो 90+% हमारा पॉजिटिव फीडबैक। और वो पॉजिटिव फीडबैक इस तरह आया कि ये सब ने हमसे कहा कि इसको आप कंटिन्यू रखें, ग्रूमिंग का सेशन करते रहें। हमारी रीजनल टीम हमारे साथ में काम भी कर रही है, वो नए नए सेशन हमें देती है, हम साइट पर डिलीवर करते हैं। सेकेंड एक कॉन्सेप्ट हम लेकर आए जिसको हम कहते हैं प्राइम एंड पार्टनर साइट। जो पार्टनर साइट होती है हमारी, वो उसका पूरा प्रोसेस है कि आपने सर्टेन नंबर ऑफ ऑडिट पास किए हों, सर्टेन नंबर ऑफ ऑडिट आपका कंप्लाइंस रेशियो, सर्टेन नंबर ऑफ स्टडीज आपने कंप्लीट की हुई हों, उसके बाद आपको पार्टनर साइट मिलता है। फिर पार्टनर साइट का रिजल्ट देखते हुए आपको प्राइम साइट मिलता है। तो पार्टनर साइट के लिए हमने रिसेंटली भी कुछ साइट पाकिस्तान में क्वालिफाई कर ली है, जल्दी उनका नाम भी हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। तो बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट जो होगा, उनको IQVIA के पोर्टल पर एक्सेस मिल जाएगा, उनके पास इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग से एक्सेस हो जाएगा, वो अपने साइट्स को ग्रूम कर सकते हैं, ट्रेनिंग दिला सकते हैं उसके अंदर। प्लस हमारी जो ग्लोबल टीम है वो सेशंस दे रही हैं। एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको ऐड करूं, जो कि एक एग्जांपल बनी, वो ये बनी जब कोविड आया। अभी आसम ने बात की, तो कोविड में सब काम कर रहे थे, लेकिन एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए हमने स्टार्ट किया फ्रॉम द IRB कि भाई IRB अगर रेगुलेटर है, उसके भी कुछ स्टैंडर्ड और नॉर्म है कि नहीं है भाई, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें इतना करेज रखना चाहिए कि अगर कोई सामने वाला हमें कोई चीज़ बता रहा है कि आपकी चीज़ गलती है, इसको हमें अच्छा कर लो। मैं कहता हूँ गलती कुछ नहीं होती, एरिया ऑफ डेवलपमेंट होता है, हर एक में होता है एरिया ऑफ डेवलपमेंट। हमें बता रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करें, हम अपना आप को ग्रीम करें। साइमल्टेनियसली ये लॉ आप पे भी लागू होता है। अगर आप रेगुलेटर्स हैं, आपने एक चीज़ बना दी है, हम पे आप लागू करवा रहे हैं, तो आप पे भी लागू कर रहा है कि आप भी सेम जो है ना, इसी तरह से अपने आप को भी ग्रूम करें और उसी स्टैंडर्ड पे अपने आप को लेके जाएं। तो हमने IRB को कहा कि जी देखिए, एक इंटरनेशनल बॉडी होती है FWA, जो कि IRB को रजिस्टर्ड करती है। आप पहले IRB वहाँ से रजिस्टर्ड कराएंगे अपनी कंपनी की, अगर अपनी साइट्स की, तभी आप IQVIA के साथ काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो 16 साइट्स हमारे साथ जो थी, उन्होंने अपने आप को FWA में रजिस्टर्ड कराया। उससे क्या, उससे उनके स्टैंडर्ड अच्छे बन गए, चेकलिस्ट मिल गई उनको, क्या जी इंटरनेशनल रिकग्निशन के चेकलिस्ट हो गए उनके पास। अब वो किसी भी बड़े मुल्क की NIH के साथ आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ग्लोबल NIHs हैं, उनका पहला यही होता है कि जी आपकी रेगुलेटरी बॉडी जो है रिकग्नाइज है कि नहीं FWA से, तो वो रिकग्नाइज हो गई। तो ये कंटिन्यूसली डेवलपमेंट का जो है ना चल रहा है। हम जैसी कंपनीज जो हैं, मैं कहूँ हम जैसी क्या सारी कंपनी कर रही हैं, मैट्रिक्स, DRK, डायमेंशन, आसिम लोगों की खुद की टीम जो है, ये बड़ी एक्टिव टीम है। इनके साथ भी जो टीम काम कर रही है, ये भी जाके साइट्स को डेवलप करना, ट्रेनिंग के अंदर होते हैं। बहुत अच्छी बात बताऊँ सिकंदर साहब आपको कि आप हमारी जो सिम्पोजियम या वर्कशॉप आप ज्वाइन कीजिएगा कभी, उस कमरे में या उस सिम्पोजियम हॉल में जब हम बैठे होते हैं ना, वल्लाह उसमें ऐसा लगता है कि एक टीम रिप्रेजेंट हो रही है। इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, सब मिलके एक सिंगल लाइन एजेंडे पे काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान कैसे बेहतर करना है, क्या कमी थी, आपने क्या सीखा, मुझे बता दें। मैंने जो सीखा है वो ये है कि आप ये फॉलो कर रहे हैं, दैट्स इट। ये बहुत सिंपल रूल हम फॉलो कर रहे हैं, अपने सारी साइट्स को इसी तरह से ग्रूम करते हुए चल रहे हैं हम लोग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पाकिस्तान के अंदर हमारे 12 इंटरनेशनल ऑडिट्स हुए हैं, और वो इंटरनेशनल लेवल के ऑडिट्स हैं जो कि USA, कनाडा, अमेरिका में सेम लेवल के ऑडिट्स कंडक्ट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के लिए कोई हल्का ऑडिटर हो, बाहर से ऑडिटर्स आ रहे हैं। उस बावजूद हमें लेस देन 1% अगर ऑडिट फाइंडिंग आई है, तो कोई तो वजह हुई है कि हमारे लोग ग्रूम है, ट्रेन है, अल्लाह का शुक्र है। एक मिथ बताऊं कि एक थोड़े अर्से पहले एक स्विट्ज़रलैंड से हमारी स्पॉन्सर आई, उन्होंने सवाल पूछा कि जी हमारा ट्रांसलेटर कौन होगा। मैंने कहा ट्रांसलेटर क्यों चाहिए आपको। उन्होंने कहा कि जी हम साइट से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हमें तो इंग्लिश आती है। मैंने कहा आप आएँ ज़रा, आपसे अच्छी, आप तो स्वीडिश लैंग्वेज में थोड़ा सा आपका एक्सेंट चेंज है, लेकिन आपसे अच्छी इंग्लिश साइड पर बोल लेंगे। जब वो आए यहाँ पर देखा, उन्होंने साइड के नर्स लेवल तक बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो बड़ा अच्छा सिस्टम ऑलरेडी डेवलप है, GCP ट्रेन है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वैक्सीन फेज़ 1, 2, 3 वो सारे किया हुआ उन्होंने। ये तो आइडियल प्लेस है, बस पिच नहीं हुआ हुआ। जो पिच हमें करना है, मार्केट करना है, वो शायद गवर्नमेंट को चाहिए कि एज ए इंडस्ट्री। आसिम ने बड़ी सी बात की चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, या इंटरनेशनली जिस तरह गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही होती है अपनी अपनी कंट्रीज़ को, इंडिया कर रही है, चाइना कर रही है, हमारी गवर्नमेंट भी जाके कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करे। हम लोग का जो लेवल इम्पैक्ट है वो शायद ना आए, जो गवर्नमेंट का इम्पैक्ट आ जाएगा वो बहुत पॉजिटिव आएगा। दूसरा आपने कहा था कि इंटरनेशनल एक्सपोजर के हम कैसे मिलेगा आपको। इंटरनेशनल एक्सपोजर बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा कि जी अगर आप अपने साइट्स के स्टाफ को ले आके बाहर ट्रेनिंग दिलवाएं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई स्टडी हो, ये मैं अपनी खाली एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, हम लोग से मुराद पाकिस्तान के CRO को बता रहा हूँ, और एक ये ले मैन को लिए बता रहा हूँ या रेगुलेटर्स के लिए बता रहा हूँ। जब भी कोई नई स्टडी आती है तो स्टडी की एक इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड मीटिंग सेट होती है। उस इन्वेस्टिगेटर इनिशिएटेड मीटिंग के अंदर दुनिया जहाँ में वो जहाँ स्टडीज़ हो रही है, वहाँ का इन्वेस्टिगेटर और उसके साइड स्टाफ को बुलाया जाता है। वहाँ पर CRO भी होती हैं और स्पॉन्सर भी होता है। वो स्टडी के प्रोटोकॉल पे डिटेल प्रेजेंटेशन देते हैं। CRO जो उसके अंदर लेटेस्ट मॉडल के टेक्नोलॉजी यूज़ होने वाली है, या हमारे EDC के
सिस्टम्स यूज़ होने वाले हैं जिसमें डेटा एंट्री होनी है वो बताते हैं। और ईडीसी के जो सिस्टम इस वक्त आ रहे हैं सिकंदर साहब, वो इतने हाई अलर्ट सिस्टम है कि अगर कोई रॉन्ग एंट्री हुई तो भी पता लग जाएगा, अगर कोई लैब की रेंजेस किसी ट्रीटमेंट के बाद अप या डाउन हो रही हैं तो भी अलर्ट चला जाएगा इन्वेस्टिगेटर के पास। ये सारे इतनी ज़बरदस्त इंटीग्रेटेड हैं कि उसमें रेंजेस तक पता है इसके अंदर कि अगर ज़रा सा भी पेशेंट लाइफ को ज़रा सी थ्रेटन होती है या लाइफ उसकी सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, सिस्टम ही अलर्ट भेज देगा आपको कि आपके पास अलर्ट है, ये पेंडिंग इन्फॉर्मेशन है। सिमिलरली डेटा पेंडिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिस्टम आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि जी मॉनिटर बाहर से आए और आपका डेटा वर्क करे। वो सिस्टम में देखेगा जी आपका जो डेटा है वो बता रहा है चार्ट के आपका फला परसेंटेज डेटा इस पेशेंट का आज तक की डेट में यहाँ तक आ जाना चाहिए था, इतने विजिट्स आना चाहिए थे, इतना डेटा आना चाहिए, ये आगे नहीं जा रहा था, मैं क्या मॉनिटर करूँ? आप डेटा डालें तो मैं मॉनिटर कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको चेक नहीं कर सकता क्रॉस वेरीफाई। तो सिस्टम ये है यहाँ पर। तो हम यहाँ के स्टाफ्स को पूरे लेके जाते हैं बाहर, उन सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर के साथ बैठाते हैं, वहाँ बैठ के वो उन लोगों के सवाल भी सुनते हैं, जो अपने सवाल होते हैं वो भी जवाब देते हैं। इनका विजन भी थोड़ा ब्रॉड होता है कि इंटरनेशनली किस लेवल पे बात हो रही है जाके, या कौन से सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ की अप्रूवल्स के और डॉक्यूमेंट वहाँ शेयर किए जा रहे हैं। इवन तो उन मीटिंग्स के अंदर ये भी शेयर किया जाता है कि किसी रेगुलेटरी बॉडी ने अगर कोई क्वेरी रेस करी, आसिम ने बहुत अच्छी बात अभी इसमें करी कि हमारी बात दफ़ा रेगुलेटरी पॉइंट ऐसा उठाती है कि हम भी कहते हैं ये पॉइंट तो सही उठाया, वैलिड पॉइंट है, ये डॉक्यूमेंट लेकर आए, और वो डॉक्यूमेंट स्पॉन्सर के पास से निकल भी आता है। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि डॉक्यूमेंट के पास वो था नहीं, हमने जब सबमिट कराया वो हमारी चेकलिस्ट में नहीं था, लेकिन जब स्पॉन्सर हमसे रेगुलेटर पूछता है कि जी फला डॉक्यूमेंट आप लेकर आओ, ये होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा, हम उनसे पूछते हैं वो निकल भी आता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारी रेगुलेटरी बॉडी को ऐसा अलग से सवाल पूछ रही है। तो वहाँ जाके वो जब हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि वो ये डॉक्यूमेंट भी देखा जाता है, या ये डॉक्यूमेंट की इतनी वर्थ होती है, डेटा का आउटपुट ये कम ही आएगा। सबसे बड़ी बात जो इंटरनेशनल मीटिंग्स में मिलती है वो ये मिलती है कि आपको वहाँ बैठ के लाइव प्रिवेलेंस ऑफ द डिजीज़ मिल जाता है, कि दुनिया भर के इन्वेस्टिगेटर्स बैठे होते हैं और वो वहाँ से अपनी कंट्री का डेटा शेयर कर रहे होते हैं। तो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रिवेलेंस आपके सामने रखा हुआ है टेबल पे कि जी फला मुल्क में इतना है और उसके इतना कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, फला मुल्क में इतना कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है। तो ये 2-3 टेक्निक्स हैं जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, सारी CROs मिलकर कर रही हैं, सारी टीम्स ग्रूम भी कर रही हैं, साथ साथ लेके चल रही हैं। मैं आपको एक चीज़ सिकंदर साहब बहुत क्लियर बता दूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉनिटरी बेनिफिट शायद हम लोगों के लिए सेकेंडरी है। हम सबकी जॉब सिक्योर है, अल्लाह का शुक्र है, जो जॉब्स हमें मिली नहीं है, बड़ी अच्छी पेरोल भी नहीं है, ये शायद सेकेंडरी है। इस वक्त जो पूरी इंडस्ट्री CROs की काम कर रही है या साइट्स की काम कर रही है, सिंगल एजेंडा, हाउ टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान या हाउ टू गेट बिजनेस या रिसर्च इन पाकिस्तान दैट वी डिज़र्व, जो हम डिज़र्व करते हैं, जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है वो हमें कैसे लाना है, बस दैट्स ऑल। ये हम सबका है और इतनी ओनरशिप के साथ हम काम कर रहे हैं कि वी टेक केयर ऑफ साइट्स कि ये हमारी टीम है, इनको कहीं ग्रूमिंग की कमी है, अगर कोई नए टीम मेंबर हायर होता है तो फौरी टीम्स पहुंच जाती हैं, चाहे आसिम की टीम है, चाहे हमारी टीम है, चाहे DRK है, चाहे डायमेंशन है, मैट्रिक्स है, कोई भी है, फौरी पहुंच जाते हैं कि ठीक है सर एक ट्रेनिंग सेशन रख लेते हैं, जल्दी ट्रेनिंग कर लेते हैं। इतना आइडियल माहौल मैं आपको बताऊँ दूसरी जो है ना वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर भी नहीं मिलता जितना इस वक्त इको सिस्टम स्ट्रॉन्ग यहाँ हो गया। और थैंक्स टू अगेन ड्रैब एंड डॉक्टर उबैद, मैं कहूँगा कि राधा डॉक्टर उबैद इसको एक टैबू लेके चलते और वो कहते कि जी मैं टेबल के उस पार हूँ और आप टेबल के उस तरफ बैठे हैं, मुझे डिफरेंट एंगल से देखना है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम एक टीम है, साथ चलेंगे और तो ये आगे जा सकते हैं। डॉक्टर सईद हामिद जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, माशाल्लाह बड़े रिस्पेक्टफुल हमारे लिए, हम सब के लिए जो इस वक्त काम कर रहे हैं। उनका सेंटर पाकिस्तान का, साउथ ईस्ट एशिया का या एशिया का पहला साइट है एम्ब्रो रीजन का, जो WHO ने क्वालिफाई किया है फॉर क्लिनिकल ट्रायल और उनको एज अ डिपार्टमेंट दे दिया कि जी आप आगे भी साइट्स ट्रेन करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो डॉक्टर सईद ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जी ये सिस्टम जो है ना, इसके अंदर एक सिंपल रूल है, आइदर वी सिंग टुगेदर और संग टुगेदर। हम साथ ही साथ सिंग कर सकते हैं, चाहे वो रेगुलेटर है, चाहे वो NBC है, कोई भी है, कोई टेबल के उधर नहीं है, कोई टेबल के उधर नहीं है, हम सारे साथ ही बैठे हैं, जहाँ भी बैठे हैं राउंड टेबल है और सारे साथ बैठे हैं, सबको साथ ही लेके चलना होगा।